तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक चैप्टर जिसका नाम है अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। तो ये जो चैप्टर है इसमें एक बहुत अमीर डॉग होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक बहुत अमीर डॉग होता है, क्योंकि उसकी जो मालकिन होती है वो उसे हद से ज़्यादा ही प्यार करती है। वो उसे अपने बच्चों की तरह रखती है और एक तरीके से उसने अपने बच्चों की तरह उसे बिगाड़ दिया है। उसे इतना ज़्यादा खिलाया पिलाया और पैम्पर किया है कि अब वो बीमार पड़ गया है, और वो कैसे ठीक होगा ये हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में एक लेडी होती है जो कि मिस्टर पम्फ्रे की वाइफ होती है। तो उसे हम थ्रू आउट द वीडियो मिसेस पम्फ्रे ही बुलाएंगे। तो उसके पास एक डॉग है जिसका नाम ट्रिकी है, जो कि बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है क्योंकि वो हद से ज़्यादा उसे पैम्पर करती है और खिलाती है। इसमें एक डॉक्टर भी होता है जिसका नाम मिस्टर जेम्स हैरियट होता है, जो कि इस चैप्टर के राइटर भी हैं। वही ये स्टोरी हमें सुनाएंगे। तो वो कहते हैं, एक बार की बात है, मिसेस पम्फ्रे आराम से अपने डॉग को वॉक करा रही थी। तभी मिस्टर हैरियट अपनी कार में से उसे देखते हैं। वो जो डॉग होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका होता है। वो एकदम बैलून की तरह लग रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि बैलून में 4 टांगों को लगा दिया गया है और वो ज़मीन पर चल रहा है। उसकी आइज़ पूरी तरीके से रेड थी और वो हाँफ रहा था पूरी तरीके से। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। जो मिस्टर हैरियट हैं वो ट्रिकी के डॉक्टर भी हैं। जो मिसेस पम्फ्री है वो पहले भी ट्रिकी को उनके पास ले जा चुकी है क्योंकि वो बीमार हो गया था। फिर जो डॉक्टर हैं वो मिसेस पम्फ्रे के पास जाती हैं और कहते हैं, ये तो पहले से बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, इसकी डाइट क्या फॉलो करवा रहे हैं आप? और मैंने जो आपको एक्सरसाइजेस कही थी वो आप करवा रही हैं इसे? मुझे ये काफ़ी कमज़ोर लग रहा था, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा खिलाया पिलाया है। थोड़ा इसकी हालत देखिए, ये कितना ज़्यादा मोटा हो गया है। आप क्या खिला रही हैं इसे? मैं ज़्यादा कुछ नहीं खिलाती इसे मैं मॉल्ट देती हूँ, कोल्ड लिवर ऑयल देती हूँ और इसे बाउल ऑफ हॉर्लिक्स भी देती हूँ रात को। और आपने इसका मीठा बंद किया? नहीं, मीठा मैं कैसे बंद कर सकती हूँ, मीठा इतना ज़्यादा पसंद है। इसे क्रीम बिस्किट, क्रीम रोल्स, क्रीम केक और बाकी सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती है। मैं इसे कैसे मना कर सकती हूँ, इसीलिए मैं इसे दे देती हूँ। क्या? और वो जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी वो? हाँ, मैं इसे वॉक तो कराती हूँ, सिर्फ वॉक। और वो बाकी रिंग वाली एक्सरसाइजेस? नहीं, वो मैं नहीं करवाती। अब वो असल में मेरा जो गार्डनर है ना, वो आजकल छुट्टी पर है, तो इसकी वजह से वो रिंग एक्सरसाइज नहीं हो पाती। जो रिंग एक्सरसाइजेस होती हैं वो डॉग्स को कराई जाती है, जिसमें एक रिंग होता है, उसके अंदर से उन्हें कूदना होता है, जो कि आपने कभी ना कभी किसी वीडियो में या किसी डॉग शो में ज़रूर देखा होगा। फिर जो डॉक्टर हैं वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम इसे और बीमार कर दोगी? तुमने इसकी हालत देखी है, ये चल भी नहीं पा रहा। अगर इस तरीके से तुम करोगी, तुम देखना बहुत जल्दी ये और बीमार हो जाएगा। नहीं नहीं, टेंशन मत करिए, मैं इसकी एक्सरसाइजेस कराऊंगी। फिर मिसेस पम्फ्रे वहाँ से चली जाती है और जो डॉक्टर हैं वो पीछे से अपनी कार में से उसे देखते हैं, उस डॉग को, और सोचते हैं कि ये ज़रूर कुछ दिनों में मेरे पास आएगी। जिस तरीके से इसने इस डॉग की हालत बना रखी है, बहुत जल्दी इसे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रिकी ने एक बहुत मोटा सा वुलन कोट पहन रखा था और उसकी जो अलमीरा थी वो ऐसे भारी कोट से भरी हुई थी गर्मियों की ठंड के लिए, और गर्मियों के लिए उसके पास अलग कपड़े थे। उसके पास हर चीज़ के लिए अलग कपड़े थे, अलग बेड्स थे, अलग बाउल्स थे खाने के लिए। वो मतलब एक बहुत लग्जरी लाइफ जी रहा था, और उसकी मालकिन के लाड प्यार की वजह से ही उसकी ये हालत हो गई थी। फिर एक बार वो डॉक्टर को कॉल करती है, डॉक्टर, ट्रिकी की हालत बहुत ख़राब है, ये कुछ भी नहीं खा रहा
और बस पड़ा हुआ है, ये हिलडुल भी नहीं रहा, इसे कुछ हो तो नहीं गया? मुझे पहले से ही पता था कि आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगी और मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं क्या करूँगा। आप प्लीज़ जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। फिर डॉक्टर उसके घर आते हैं। देखिए, अगर आपको इसे ठीक करना है तो मुझे इसे 15 दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। क्या 15 दिन? ये सुनते ही जो मिसेस पंफ्रे है वो बेहोश हो जाती है और फिर वो उठने के बाद डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर कहते हैं, देखिए, अगर आप इसे मेरे साथ नहीं भेजेंगी तो इस तरीके से तो ये मर जाएगा। ना ये खा रहा है ना पी रहा है, आपको समझ आ रही है ना ये बात? मिसेस पंफ्रे बहुत उदास होकर उन्हें हाँ कह देती है। तो इसके बाद डॉक्टर को पता था कि वो जल्दी से इसे नहीं लेकर गए तो ये पक्का इसे रोक लेगी। वो उस डॉग को उठाते हैं, एक कंबल में लपेटते हैं और अपनी कार में आगे की सीट पर ले जाते हैं। मिसेस पंफ्रे के जो नौकर होते हैं वो उस डॉग का कुछ सामान लेकर आते हैं। उसके दिन का बेड, उसके रात का बेड, उसकी फेवरेट कुशन्स, उसके टॉयज, रबर थिंग्स, ब्रेकफास्ट का बाउल, लंच का बाउल, डिनर का बाउल, सुपर बाउल। अरे भाई, कितने बाउल्स हैं! अब सोचिए, उस डॉग के पास खाना खाने के लिए इतने सारे बाउल्स थे। उसके सोने का बेड अलग था, उसके जागने का बेड अलग था। यार, कभी कभी तो सोचता हूँ कि इस डॉग की लाइफ तो हमसे भी बेटर है। फिर जो हैरियट हैं वो कहते हैं, जल्दी चलो, फटाफट चलो यहाँ से। फिर एट द लास्ट जो मिसेस पंफ्रे है वो एक कोट लेकर आती है ट्रिकी के लिए और वो उसे कार में रख देती है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। फिर जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं, ट्रिकी को देखकर, बेचारा डॉग, इसकी क्या हालत हो गई है। ज़्यादा लाड प्यार भी इतनी अच्छी चीज़ नहीं होती। तुम्हारी मालकिन ने तुम्हारी क्या हालत बना दी है। ट्रिकी उस टाइम भी कुछ भी नहीं बोल रहा होता। फिर वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और जो बाकी के सारे डॉग्स होते हैं वो ट्रिकी पर भौंकने लग जाते हैं और फिर उसके पास आकर उसे सूंघते हैं और वो देखते हैं कि इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो सारे डॉग्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो डॉक्टर हैं वो बाकी डॉग्स के साथ ही बाकी डॉग्स के जहाँ पर बेड लगे होते हैं वहीं पर ट्रिकी का भी बेड लगा देता है और 2 दिन तक ट्रिकी को सिर्फ पानी देता है, क्योंकि उसे पता था कि ओवर ईटिंग ही इसका कारण है, इसकी इतना बीमार होने। क्रिश्चियन है, वो खाना लगाता है वहाँ पर। तो वो जब खाना लगाता है तो सारे डॉग दौड़ते हुए वहाँ पर जाते हैं और खाने लग जाते हैं। ट्रिकी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा था, तो वो धीरे धीरे चलकर वहाँ तक जाता है, लेकिन तब तक सारा खाना ख़त्म हो जाता है। उस दिन ट्रिकी को कुछ भी खाने को नहीं मिलता और वो उस कटोरी को ही थोड़ा बहुत चाट कर वापस चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब ट्रिकी को अलग खाना दिया गया तो उसने टेस्ट करके वो खाया और इसे देखकर डॉक्टर को बहुत अच्छा लगा कि अब ट्रिकी हिलने डुलने लग गया है और अब तो वो भागने की भी तैयार रहता है। फिर कुछ दिनों के बाद जो ट्रिकी है वो बाकी सारे डॉग्स के साथ इतना ज़्यादा घुल मिल गया कि वो जो बाकी डॉग्स थे उन्होंने अपनी फैमिली का मेंबर उसे बना लिया था, अपनी टीम का एक मेंबर। और रात के टाइम पर जो डॉक्टर है वो जो सारे डॉग्स हैं उन्हें चूहे मारने की तैयारी में लगा देता है, मतलब चूहे मारने के लिए छोड़ देता है। और ट्रिकी भी अब इस काम में एक्सपर्ट हो गया था। वो जाता था बाकी सारे डॉग्स के साथ चूहों को ढूंढ ढूंढ कर मारता था। मिसेस पंफ्रे बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। वो अक्सर डॉक्टर को कॉल किया करती थी, कैसा है ट्रिकी, क्या वो ठीक हो रहा है? हाँ, वो ठीक हो रहा है और अब तो उसने खाना पीना भी शुरू कर दिया है। अच्छा, उसने खाना पीना शुरू कर दिया, मैं कुछ सामान भेजती हूँ उसके लिए। फिर अगले दिन से ट्रिकी के लिए 2 ट्रे अंडे और अल्कोहल आने लग गई और कुछ दिनों के बाद तो वो उसके लिए ब्रांडी भी भेजने लग गई। जो डॉक्टर थे वो 2 अंडे ब्रेकफास्ट में खाते थे, फिर लंच में अल्कोहल पीते थे और रात में ब्रांडी। इस एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि उनकी तो पार्टी ही चल रही थी। डॉक्टर ने एक बार सोचा, यार इसे परमानेंट ही यहाँ पर रख लूँ क्या मज़ेदार लाइफ है, अंडे, ब्रांडी, अल्कोहल,
ये डॉग क्या लाइफ जी रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी जो मालकिन है वो इससे बहुत प्यार करती है। फिर 15 दिन के बाद डॉक्टर ने मिसेस पम्फ्रे को कॉल किया। आपका डॉग बिल्कुल ठीक हो गया है, आप चाहें तो उसे ले जा सकती हैं। क्या सच में वो ठीक हो गया? मैं अभी आती हूँ। और कुछ मिनट के बाद ही हॉस्पिटल के बाहर एक लंबी सी 23 फीट लॉन्ग कार लग गई और डॉक्टर को पता चल गया था ये मिसेस पम्फ्रे ही है जो कि ट्रिकी को लेने आई है। फिर जो मिसेस पम्फ्रे है उसे डॉक्टर कहते हैं आप यहीं रुक जाइए, मैं उसे लेकर आता हूँ। फिर वो उसे बाहर लेकर आते हैं। डॉग उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और दौड़कर उसकी गोद में चढ़ जाता है। फिर वो लोग खेलने लग जाते हैं और थोड़ी टाइम के बाद जो सारे नौकर थे वो उसका सारा सामान भी कार में भर लेते हैं। फिर वो लोग कार में बैठते हैं और जाने लग जाते हैं। मिसेस पम्फ्रे कार में से निकलती है और कहती है थैंक यू डॉक्टर, आपने इसे बिल्कुल ठीक कर दिया, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सोचते हैं कि मैंने कुछ भी तो नहीं किया, मैंने बस इसे खाने पे कंट्रोल किया और बाकी सब किया। अगर ये भी ऐसा करती तो इसका डॉग कभी बीमार पड़ता ही नहीं। खैर छोड़ो, ये ठीक हो गया, सभी खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसी को जो मिसेस पम्फ्रे है वो कहती है द ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस तरह की और समरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।